हाथों के बल चलकर दो बच्चों ने 1264 मीटर लंबी टेहरा टनल पार कर दिया नशा मुक्ति का संदेश। पेपर लीक मामले में भंग कर्मचारी चयन आयोग का पहला परीक्षा परिणाम जारी। रोहतांग टॉप पर पहुंचा बीआरओ। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी पर्यटकों से भरी कार। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा बने हिमाचल विश्वविद्यालय के पति कुलपति। ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए कल से इस दिन तक बंद रहेगा हिमाचल हाईकोर्ट। प्रमोटर स्वीकृत योजना भवनों के विनिर्देशों और सामान्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता। आज से शहरवासी उठाएंगे जादूगर सम्राट शंकर के जादू का लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दो बच्चों ने हाथों के बल चलकर 1265 मीटर लंबी सुरंग पार कर नशा मुक्ति का संदेश दिया। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन की दूसरी बड़ी टिहारा सुरंग को इन बच्चों के बिना रुके 10 मिनट में पार किया। यह उपलब्धि दूसरी कक्षा में पढ़ रहे 7 साल के दीपांशु और चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के शिवम ने हासिल की। बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी के टिहरा स्थित सुरंग में इस वॉक का आयोजन प्रगति समाज सेवा समिति की ओर से नशा मुक्त समाज मुहिम के तहत कराया गया था। इस वॉक में इस क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में 21 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समिति इन बच्चों का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही है। सुरंग के पोर्टल 1 से दौड़ शुरू की गई। अधिकतर छात्र आधी सुरंग तक पहुंचने में कामयाब ही रहे, लेकिन इसके बाद कुछ धीरे धीरे बाहर होते रहे। लेकिन दीपांशु और शिवम ने 40 मिनट में इस सुरंग को बिना रुके पार किया। पेपर लीक मामले में भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का पहला परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोग ने 31 अक्टूबर 2022 को हुई इलेक्ट्रीशियन परीक्षा में 22 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए गए। 2 दर्जन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अभी भी लंबित है। फरवरी 2023 में सरकार ने हमीरपुर आयोग को भंग किया था। 23 दिसंबर 2022 को आयोग में पेपर लीक का मामला सामने आया था। 26 दिसंबर को सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग का कामकाज निलंबित कर दिया था। इस मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने आयोग को भंग करने के समय लोक सेवा आयोग के माध्यम से लंबित भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लगातार इस मामले की निगरानी की है। लोक सेवा आयोग पर जल्द से जल्द परिणाम जारी करने का दबाव बनाया। इसी कड़ी में शनिवार को लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा इलेक्ट्रीशियन तृतीय श्रेणी पद आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम चयनित उम्मीदवारों की जांच के बाद घोषित कर दिया गया है। देश विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा की बहाली में मौसम बाधा बन गया है। रोहतांग दर्रा तक पर्यटकों को भेजने में अभी वक्त लगेगा। मनाली से सीमा सड़क संगठन की टीम 15 से 20 फीट ऊंचे बर्फ की दीवारों को काटते हुए रोहतांग टॉप पर पहुंच गई है। बार बार हो रही बर्फबारी के कारण फिलहाल पर्यटकों को रोहतांग की ओर नहीं भेजा जा सकता। मनाली प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन के साथ संयुक्त रूप से रोहतांग दर्रा की सड़क का निरीक्षण किया। फिलहाल पर्यटकों की आवाजाही के लिए स्थिति उपयुक्त नहीं पाई गई है। रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटक उत्सुक रहते हैं। इस बार बीआरओ ने मनाली लेह मार्ग बहाल कर दिया है, लेकिन रोहतांग दर्रा अभी पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया। शुक्रवार को एसडीएम मनाली ने बीआरओ की टीम के साथ रोहतांग दर्रे का निरीक्षण किया। प्रशासन की माने तो बीआरओ की टीम रोहतांग टॉप पर पहुंच गई है। रोहतांग दर्रा में पार्किंग बर्फ से ढकी हुई है। ऐसे में पर्यटक वाहन भेजे तो जाम की समस्या होगी। दर्रा में बर्फबारी भी हो रही है। शुक्रवार को भी रोहतांग में बर्फबारी हुई। एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा ने बताया कि रोहतांग दर्रा का निरीक्षण कर लिया है। बीआरओ से पार्किंग क्षेत्र में बर्फ हटाने का मामला उठाया है। पार्किंग क्षेत्र से बर्फ हटाने के बाद पुनः संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। जिला कुल्लू में NH 305 और ओट लूहरी मार्ग में जलोड़ा के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुई है। घायलों को बंजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर दिया गया है। मृतका की पहचान गजला के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान कार चालक गौरव, मोनिका, एनफ, पौरिया के रूप में हुई है। एक पर्यटकों से भरी कार कुल्लू घूमने आई हुई थी। इस दौरान जैसे ही वो स्विफ्ट कार लूहरी मार्ग के जलोड़ा नाले के समीप पहुंची तो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 5 पर्यटक घायल हुई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्ति दी गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर पर
नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में लोक विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है और अब उन्हें प्रोफेसर वाइस चांसलर के पद का कार्यभार भी सौंपा गया है। वे अब सोमवार को कार्यभार संभाल सकती है। बीते मार्च माह में प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के इस्तीफे के बाद इस पद पर नई नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था और अब जाकर नई नियुक्ति की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए कुछ दिनों तक बंद रहेगा। बता दें कि प्रदेश हाईकोर्ट में कल यानी कि 5 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गए, जो कि 9 जून तक जारी रहेंगे। ऐसे में ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते हाईकोर्ट बंद रखा जाएगा। वहीं कोर्ट में जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 2 न्यायाधीश तैनात किए गए हैं। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा 6 जून और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह 8 जून को अदालत लगाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री खुली रहेगी और जरूरी मामलों का दायरा किया जा सकता है। 12 जून से अदालतों में नियमित रूप से कार्य किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के प्रमोटर के स्वीकृत योजना के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अहम निर्णय सुनाया है। रेरा ने अपने निर्णय में कहा कि प्रमोटर स्वीकृत योजना लेआउट योजना भवनों के विनिर्देश और सामान्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके लिए आवंटियों को 2/3 सहमति लेना जरूरी है। बड़ोग बाईपास बीटीएम सोसाइटी की स्वीकृत योजना को बिना अनुमति के बदलाव पर रोक लगा दी है। श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि सड़क परियोजना का सामान्य क्षेत्र और प्रत्येक आवंटी का इस पर अनुपातिक अधिकार है। बिना आवंटियों की सहमति से सड़क क्षेत्र में बदलाव नहीं हो सकता है। बड़ोग बाईपास बीटीएम सोसाइटी के प्रमोटर के खिलाफ कॉमन एरिया में बदलाव करने की शिकायत दर्ज की थी। अशोक कुकरेजा ने बिना आवंटियों की अनुमति के पड़ोसी नरेंद्र कुमार को सड़क का इस्तेमाल करने के बारे में अनुबंध कर दिया। उसके 1 महीने के बाद नरेंद्र कुमार ने अपने प्लॉट को MM कंपनी को बेच दिया और प्रोजेक्ट की सड़क के इस्तेमाल का अधिकार भी दे दिया। रेरा के समक्ष बीटीएम सोसाइटी के दलील दी कि कंपनी की ओर से सड़क का इस्तेमाल किया जाना गलत है। कंपनी ने सड़क पर निर्माण सामग्री भी रखी है। प्राधिकरण ने मामले से जुड़े तथ्य और नियमों के आधार पर प्रमोटर पर किसी भी बदलाव करने की रोक लगा दी है। राजधानी शिमला में स्थानीय लोगों के साथ साथ शिमला घूमने आने वाले सैलानी भी आज जादूगर सम्राट शंकर के जादू का लुत्फ ले सकेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धर्मनाम शांडिल रहेंगे। विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर ऐतिहासिक गेटी थिएटर में अपनी कला का जादूगर बिखेरेंगे। रविवार को शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सम्राट शंकर ने कहा कि वह शिमला में 7वीं बार अपनी जादू की कला लोगों को दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 30,000 शो कर चुकी है, जिनमें से 25,000 शो उन्होंने चैरिटी के लिए की है। वैसे मैं थोड़ा अपने बारे में बता, मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए हैं। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में भूकंप आया, कारगिल के लिए, मतलब जब भी देश पे कोई मुसीबत आई अपने शो किए। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला ये जिंदा रहे। अभी आपके शिमला शहर में गेटी थिएटर में 5 जून से हमारे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर वो करेंगे। और उसके बाद लगातार यहाँ शो होंगे हमारे पब्लिक शो, और ये टूरिस्ट को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है। जो बाहर से आए हुए हर प्रकार के लोग बाग हैं ये शो को देखते हैं। मेन मकसद है भी ये 140 करोड़ की आबादी में आज 140 जादूगर एल्यूजन शो वाले बड़े जादूगर नहीं हैं। तो हमारा सरकार से भी आग्रह है भी ताकि कोई एकेडमी के रूप में मान ली शिमला में या मनाली में, हिमाचल में, मतलब ये टूरिस्ट वगैरह इतने आते हैं तो टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, तो ताकि आर्ट ये जिंदा रहे। ये कला मतलब लुप्त होती जा रही है, मतलब बिल्कुल जैसे है ना। इसकी सर कितनी टिकट रखी गई है? हाँ, यहाँ पे टिकट है जो नॉमिनल है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, क्योंकि 400 सीटें हैं, 400 सीटें हैं। और हमारा भी मतलब 30-35 मेंबर का स्टाफ है, लड़के लड़कियाँ, और 2 ट्रक सामान होते हैं, आने जाने का, ठहरने का, खाने पीने का, पब्लिसिटी का, और गेटी थिएटर का भी किराया जो भी है, तो वो करीब करीब हम चाहते हैं बराबर भी हो जाएं, तब भी ठीक रहता है भी, ताकि ये आर्ट हम लोग दिखाते हैं। कुल कितने दिन चलेगा? ये वैसे मिनिमम 2 वीक्स तो है ही, बाकी पब्लिक शो है और 2 हफ्ते तो कम से कम चलना ही चाहिए। काफ़ी लंबे समय से लोगों ने आपको स्टेज पर नहीं देखा। हाँ जी, हाँ जी। इस बार आप मैं जलवा दिखाएंगे? हाँ, 2018 में हम लोग आए थे लास्ट, अब 5 साल के बाद आए हैं, और हर एक बार आपको नए आइटम देखने को मिलते हैं।
और अब की बार भी मेन मकसद है ना जी, अब सरकार जन संदेश पे लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क देते हैं। अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, नशों के ऊपर, ये हमने उस टाइप के मैजिकली आइटम बनाए हुए हैं जो आप स्टेज पे देखेंगे। मतलब उस प्रकार का अब माने 10% भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो भी काफ़ी है, मतलब मान इस टाइप से। तो हमारी इच्छा है भी मेन मकसद। थैंक यू।